दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बीजेपी ने काटे कुछ नेताओं के टिकट। नरेला से राजकरण, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह बीजेपी के उम्मीदवार। चांदनी चौक से सतीश लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं के भी नाम शामिल। 3 एससी नेताओं को भी मिला है टिकट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को भी मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आई प्रियंका गौतम को कोंडली सीट से मिला टिकट। मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश, तिलकनगर से श्वेता, नजफगढ़ से नीलम पहलवान प्रत्याशी बनाए गए। बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट में घोषित किए 58 प्रत्याशियों के नाम। 12 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। उत्तराखंड के सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर कहा, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में जीत मिलेगी। मोतीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना ने कहा, मेरे पिता मेट्रो के लिए और शीलाजी फ्लाईओवर के लिए जाने जाते हैं। कोंडली से बीजेपी ने प्रियंका गौतम को बनाया उम्मीदवार। प्रियंका ने विरोधी प्रत्याशी कुलदीप कुमार को बताया बाहरी। कस्तूरबा नगर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया ने जीत का दावा किया है। पार्टी को भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वोटर लिस्ट घोटाला करने का आरोप। संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग की आंखों में झोंक रहे हैं धूल। संजय सिंह का दावा, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान के पते से वोट बनवाने के लिए 26 आवेदन दिए गए। केजरीवाल ने की चुनाव आयोग से मांग, फर्जी वोट बनवाने वालों पर तुरंत दर्ज हो एफआईआर। केजरीवाल की मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी, कहा केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर संदीप पाठक का आरोप, वोट कटवाने जोड़ने के जरिए करीब 19% वोट्स में हेराफेरी की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने कहा, रमेश बिधूड़ी बीजेपी से सीएम पद का चेहरा, बताएं बतौर सांसद उन्होंने क्या काम किया। अमित शाह का पलटवार, कहा केजरीवाल ने घोषित कर दिया हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री, क्या वो कर सकते हैं ये काम। अमित शाह का आरोप, देश में सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली सरकार। केजरीवाल जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं देने वाले मुख्यमंत्री। दिल्ली के दंगल में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, बीजेपी की जीत का किया दावा। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह पर लगाया आरोप। अमित शाह ने झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोला। करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, केजरीवाल जी को पता है बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन रही है। कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा एक तरफ करते हैं कैग रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते रिपोर्ट आ गई। अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में दिल्ली पुलिस ने जारी किया आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बनवाने की साजिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की नोटिस का विधायक महेंद्र गोयल ने बताया चुनावी स्टंट, कहा केंद्र की मिलीभगत के चलते हो रहा है सब। बीजेपी के आरोपों पर बोले संजय सिंह, शाह के पास बॉर्डर की जिम्मेदारी, देश में कैसे घुस गए बांग्लादेशी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सब मिले हुए हैं आपस में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने किया आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज की आवाज उठाई, ऐसा कहा। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, बेनीवाल समर्थन करे या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता, बन रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली चुनाव पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, दिल्ली में बनने जा रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में कल से राहुल गांधी की एंट्री। सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करेंगे रैली। कल गांदरबल में टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले सीएम उमर ने लिया तैयारी का जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला की पोस्ट को पीएम मोदी ने किया रीपोस्ट, कहा मुझे जम्मू कश्मीर दौरे का इंतजार। यूपी के कन्नौज में निर्माणाधीन इमारत गिरने का वीडियो सामने आया। अमृत भारत योजना के तहत निर्माण हो रहा था। कन्नौज रेलवे स्टेशन में शटरिंग खिसकने से हुआ हादसा। 23 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए थे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर कन्नौज की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी का बयान, फिलहाल घायलों के बेहतर इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है। कन्नौज हादसे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दुर्घटना की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कन्नौज में हुए हादसे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। निर्माण के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया।
बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। छात्रों की मांग के समर्थन में आज सांसद पप्पू यादव ने बुलाया बिहार बंद। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने लगाया आरोप, कहा सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के अस्पताल में भर्ती होने पर पप्पू यादव ने कसा तंज, कहा पूरे कोरोना काल में बगैर पट्टी के घूमा और सबकी मदद भी की, लेकिन ये तो 2 दिन में ही अस्पताल पहुंच गए। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा पूरी तरह थक चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश सरकार करप्शन और कुप्रबंधन का आरोप यहां पर लगाया गया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चरम पर भ्रष्टाचार है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का तेजस्वी पर पलटवार, कहा जब नीतीश डिप्टी सीएम थे तो कौन कौन लेता था टैक्स। जेडीयू नेता खालिद अनवर का तेजस्वी पर निशाना, कहा क्या कांग्रेस के गुनाहों का बोझ उठा पाएंगे तेजस्वी। दरभंगा में सीएम नीतीश के काफिले की पायलट गाड़ी निकली धक्का मार, काफी दूर तक धक्का देने के बाद हुई स्टार्ट। शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन, बैठक में मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के करीबी जाने वाले रविंद्र चव्हाण को कमान बनाया गया महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष। रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें लगातार थीं। चव्हाण ने कहा, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना सम्मान की बात। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर बोले बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार, संगठन को सक्रिय और नया रूप देना है लक्ष्य। संजय राउत का ऐलान, अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी शिवसेना। एनसीपी अजित गुट के सुनील दत्तात्रेय ने साधा निशाना। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के विवादित बयान पर बोले सूफी कशिश वारसी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय को राम भूपेश बघेल को रावण दिखाने वाले वीडियो पर हंगामा, बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा का भूपेश बघेल पर पलटवार, कहा छत्तीसगढ़ में आपके रावण के शासन में हुई कांग्रेस की सबसे बुरी हार। वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत, कहा कांग्रेस नेताओं को दानव कुल का बताना बेहद आपत्तिजनक। तेलंगाना के एक जिले में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान, आगरा में ताजमहल जैसी कोई चीज नहीं, वह पहले भी हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर ही रहेगा। संगीत सोम के बयान पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया, सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं संगीत सोम, चर्चाओं में रहने के लिए देते हैं ऐसे बयान। महाकुंभ को लेकर काशी में भी तैयारियां, कुंभ के दौरान 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के काशी आने की संभावना। महाकुंभ में इस बार आग लगने की स्थिति में बुझाने पर होगा रोबोट का इस्तेमाल, मेले में 2 रोबोट मंगवाए गए हैं। प्रयागराज मेला क्षेत्र में बनाए गए 1.5 लाख से अधिक शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्थाएं की गई है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर एबीपी न्यूज पर बोले एडीएम विवेक चतुर्वेदी, हर सेक्टर में 1000 क्षमता वाले रैन बसेरे बनाए गए। प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अलग अलग रंग, अमेरिका में जन्मी लीना ने दिखाई महाकुंभ में आस्था। महाकुंभ में लगाई गई मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, कांसे से बनी करीब 3 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। संभल में तोड़ी जा रही जामा मस्जिद की अधूरी बनी दुकानें, प्रशासन के निर्देश पर हो रही कार्रवाई। गोरखपुर महोत्सव के दौरान बेकाबू हुई भीड़, हालात बिगड़ने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। बारामूला में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, लश्कर के 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। केरल में 64 लोगों पर लड़की की यौन उत्पीड़न का आरोप, एनसीडब्ल्यू ने मांगी एक्शन रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट स्कूल में छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न, स्कूल पर पेन डे मना रही छात्राओं की शर्ट खुलवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, नाबालिग को अगवा कर किया था गैंगरेप। मुंबई के कुर्ला में होटल में लगी भयानक आग, फायरब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं, आग से होटल की बिल्डिंग में काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश की मंडी में चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते कार जलकर हुई खाक, कार सवारों ने वक्त रहते बाहर निकलकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड से बर्फ हटाने का कार्य जारी है, मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ, रोड पर जमी बर्फ की वजह से आवाजाही में हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में नजर आए 3 बाघ, नाले में पानी पीते दिखे 3 टाइगर, रोमांचित नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया।
जाने माने अभिनेता टीकू तलसानिया अस्पताल में भर्ती ब्रेन स्ट्रोक के चलते मुंबई के अस्पताल में एडमिट किए गए। फिल्म के प्रीमियर के दौरान बिगड़ गई थी तलसानिया की तबीयत। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान घायल हुई पुष्पा फेम एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर साझा की पैर में प्लास्टर चढ़ी हुई तस्वीर। लिखा, ठीक होने तक कई फिल्मों की शूटिंग को मिस करूंगी। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। सोशल मीडिया पर साझा की अपनी आस्था से जुड़ी तस्वीरें। दर्शन करते वक्त मां भावना पांडे और बहन अरायसा भी उनके साथ थी।